किसी को नहीं बता रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं आप जिस लड़के के साथ डेट कर रहे हो वो भी किसी को नहीं बता रहा। और वो लड़का बढ़िया इनकी इज्जत उछाल रहा था। वो हर क्लास में ना जो सबसे लड़की जो गुड लुकिंग होती थी ये उसके पीछे पड़ता था। टाइम टेबल बनाती थी, टाइम टेबल चिपकाती थी, अपने आप से प्रॉमिस करती थी कि मैं इतने इतने मार्क्स लेके आऊंगी, बट फिर वही पाँच। सो हाय एवरीवन, दिस इज मी प्रिया, वेलकम बैक टू अनदर स्टोरी टाइम वीडियो। और ये स्टोरी टाइम वीडियो आपके थोड़े से दिल के करीब होने वाला है हो। और ये स्टोरी अगेन मेरे एक सब्सक्राइबर की है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हो ना कि क्या आपकी स्टोरी में हर बार नाम नेहा ही क्यों होता है। अब देखो ये जो प्रिया नेहा ये ऐसे नाम होते हैं ना, ये बड़े कॉमन नाम होते हैं और हम तो यही लेने वाले हैं। बट प्रिया मेरा खुद का नाम है तो मुझे बार बार एक ही नाम याद आता है, नेहा। और नेहा मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड का नाम है, तो मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं वो ये ना सोच रही हो कि ये प्रिया अपने सारे स्टोरी टाइम में ये मेरा ही नाम क्यों लेती है। बट जेनविनली ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम थोड़ा सा अलग नाम रखते हैं क्योंकि ये नाम मुझे उसने ही दिया है। तो आज की स्टोरी टाइम में जो लड़की है इसका नाम हम रखने वाले हैं त्रिशा। और ये जो स्टोरी टाइम है ना ये उसके स्कूल टाइम का है कि लाइक हमेशा से उसे बार बार चीट किया जाता था एंड हमेशा लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी, बहुत आसानी से लोगों के उसमें पड़ जाती थी एंड बाद में पता चलता था ओ उसका तो कोई दोस्त ही नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब ये जो त्रिशा है ये क्लास 9th में होती है। तो त्रिशा ना स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ने में बिल्कुल नहीं थी। अब ऐसा नहीं है कि उसे फैसिलिटी नहीं मिली, घर पे उसके होम ट्यूटर्स आते थे और हमेशा जैसे ही त्रिशा एक बार भी अपनी मॉम से कहती थी ना कि मॉम ये टीचर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, त्रिशा की मॉम जो है वो उसे चेंज कर देती थी एंड दूसरा टीचर लाती थी। और त्रिशा ना हमेशा से ये सोचती थी कि मतलब वो पढ़ने में ना बिल्कुल अच्छी बच्ची नहीं थी और ना ही उसे पढ़ने का मन होता था। कोई भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, चाहे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, तो उसे हमेशा लगता था कि नहीं मैं तो 1-2 दिन पढ़ के पास हो जाती हूँ, तो मैं 1-2 दिन ही पढ़ूँगी। स्टार्टिंग से जब कोई भी नया क्लास स्टार्ट होता था, जैसे क्लास 9th की शुरुआत होती है, तो बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख रही होती थी। वो वीडियोज़ देख के टाइम टेबल बनाती थी, टाइम टेबल चिपकाती थी, अपने आप से प्रॉमिस करती थी कि मैं इतने-इतने मार्क्स लेके आऊँगी। बट फिर वही 5-6 दिन बाद उसका फिर से वही शुरू हो जाता था, लाइक फ्रेंड से बात करना, चैट्स करना एंड स्कूल में जाके किसी से हर्ट हो जाना, फिर घर पे आके रोना, फिर एक फ्रेंड की बातें दूसरे से शेयर करना। ऐसे करते-करते चीज़ें जो हैं उसकी लाइफ चल रही थी और उसके दिमाग में एक परसेप्शन जाके घुस गया था कि यार मैं क्यों पढूँ इतने दिन बाद से, और मैं तो 2 दिन पढ़ के पास हो जाती हूँ, तो ठीक है मैं 2 दिन में ही सही है। दूसरा वो ये भी सोचती थी कि अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं, तो हद से हद मेरी माँ क्या करेगी? बहुत करेगी तो मुझे डाँट लेगी, मुझे सुना लेगी, मारेगी तो मुझे है नहीं। बिकॉज़ जो त्रिशा है ये सिंगल चाइल्ड थी, तो इसकी मम्मी इसको कभी मारती-वारती नहीं थी, बस चिल्ला लेती थी। तो शी वाज़ लाइक कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, चिल्ला ही तो लेंगी बट मैं अपनी मस्ती बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। 9th में थी ना तो इसका जो स्कूल है वो चेंज हुआ था और ये किसी और स्कूल में गई थी। अब यहाँ पे ना इसके इसके कोई फ्रेंड वगैरह बन नहीं रहे थे। क्लास का पहला यूनिट टेस्ट है वो हो चुका था। अब जैसे ही क्लास का पहला यूनिट टेस्ट हुआ ना तो इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आए। तो जो इसकी क्लास के बाकी सारे बच्चे थे ना ये मतलब इससे थोड़ा-सा कटने से लगे थे। जो इसकी 1-2 फ्रेंड भी बनी थी ना वो भी इससे बात नहीं करना चाहती थी। बिकॉज़ उन सब लोगों को ऐसा लगता था कि मतलब हम इससे बात क्यों ही करें, क्लास में इसकी कोई परफ़ॉर्मेंस नहीं है और इसका तो ये तो पढ़ने में भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये हमेशा रोना-रोती रहती है एंड अपने पास्ट के ट्रॉमा हमसे बात करती रहती है। तो एंड उससे 2 साल बड़ा सीनियर वो एक दिन उससे मिलता है, उनकी ऐसे कुछ बातचीत होती है एंड उसी दिन से ये जो तृषा है वो अपने सीनियर से बात करना स्टार्ट करती है। अब ऐसा नहीं है कि उसके सीनियर ने किसी को डेट नहीं किया था, वो तृषा से पहले भी 2-3 लोगों को डेट कर चुका था। बट यहाँ पे जो तृषा है शी वाज़ लाइक कि मतलब वाओ! मेरा सीनियर मुझसे बात कर रहा है। और ये जो लड़का है ना, हम इसका नाम रोहन रख देते हैं। ये रोहन जो है ये पढ़ने में बहुत अच्छा था। बट पढ़ने में अच्छा था इसका मतलब ये नहीं है कि दिल से भी बहुत अच्छा था। मतलब इसकी आदत थी कि ये करता क्या था कि हर क्लास में ना जो सबसे लड़की जो गुड लुकिंग होती थी, ये उसके पीछे पड़ता था, उससे बात-वात करना शुरू करता था। अब क्योंकि ये टॉपर था, तो होता ये है ना कि लड़कियाँ जो होती हैं, अब मान लो कोई टॉपर-वॉपर होता है, ख़ास करके 9th, 10th, 11th, 12th में, तो वो भले गुड लुकिंग हो या ना हो चलता है, बट पता नहीं क्यों लड़कियों को टॉपर लड़के से बात करनी होती है। मतलब उनकी एक मेंटालिटी होती है। एंड सेम कहीं न कहीं ये जो तृषा मैडम है, इनका भी था। इनका ये था कि वॉव! टॉपर लड़का और मुझसे बात कर रहा है, उसने मुझ में ऐसा क्या देखा? एंड इन्होंने उससे बात करना स्टार्ट किया। अब जब इन्होंने उससे बात करना स्टार्ट किया ना, तो इनकी क्लास के कुछ लोगों को पता चला, तो उनको ये पता चला ना कि ये जो तृषा है, ये रोहन को से बात कर रही हैं एंड ये कहीं न कहीं रोहन को डेट भी कर रही हैं। अब तृषा को हमेशा ये लगता था कि ये अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने वाली हैं और इनकी रिलेशनशिप की बातें तो कहीं लीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो किसी को नहीं बता रही थी। बट आप किसी को नहीं बता रहे हो, इसका मतलब ये तो नहीं आप जिस लड़के के साथ डेट कर रहे हो वो भी किसी को नहीं बता रहा। और वो लड़का बढ़िया इनकी इज्जत उछाल रहा था, वो
सबसे बताता था कि मतलब ये जो लड़की है, जो तृषा है, मैं इसको डेट कर रहा हूँ, हम तो कई बार घूमने जा चुके हैं ये वो। तृषा ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करती थी कि जहाँ पे घूमने जाना, बाहर जाना तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। उसकी मॉम उसको बिल्कुल बाहर नहीं जाने देती। घर पे वैन आती थी, वैन में जाती एंड अगर उसको जो उसके होम ट्यूशन टीचर्स भी होते थे वो घर पे आते थे एंड अगर तृषा को मंदिर तक जाना होता था ना, या फिर कहीं पे भी लाइक कुछ कुछ खाने के लिए भी जाना होता था ना, तो तृषा के भाई बहन में से कोई ना कोई एक साथ तृषा के जाता था। तृषा को अकेले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं था एंड उस टाइम पे वो जो लड़का था वो तृषा के पीठ पीछे ना ऐसी बातें करने लगा था कि लाइक वो तृषा के साथ घूमने जाता है और वो तृषा के साथ तो कई बार कहीं दूर भी जा चुका है, ऐसी चीज़ें करता था। अब जिसकी वजह से तृषा पहले तो पढ़ने में अच्छी थी नहीं और दूसरी बात वो किसी और स्कूल से आई थी, तो बच्चे उसको ऐसे ही जानते थे कि लाइक जितना वो उसे जान पाते थे उतना ही जानते थे एंड सेकंड आते ही उसका अपने क्लास के 2 साल बड़े लड़के से अफेयर हो गया था और वो लड़का जिसने पास्ट में बहुत सारी लड़कियों को डेट किया था। तो स्टार्टिंग में जब तृषा की लाइफ में कोई लड़का नहीं था तो तृषा थोड़ा सा पढ़ भी लेती थी, बट जब से ये लड़का तृषा की लाइफ में आया था ना, तब से मानो कि जो तृषा की लाइफ है वो रुक सी गई थी। लाइक तृषा हमेशा उससे बात करती थी, स्कूल में भी वो उसके ही साथ रह रही है, घूम रही है, अगर वो उसके साथ नहीं भी घूम रही है तो उसी के बारे में सोच रही है, उसी के बारे में ख्याली पुलाव पका रही है, या फिर अगर कभी कोई तृषा से आके कह रहा है कि तू इससे बात करती है क्या, तो उस चीज़ को भी लेके तृषा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही है कि मतलब इसको कैसे पता चला ये वो करके। एंड फिर घर पे भी आके लाइक उसी की बात कर रही है, अगर उससे बात भी नहीं कर रही है तो उसके बारे में सोच रही है। एंड उस टाइम पे हम 9th क्लास में, तृषा की जो एज थी वही थी 13 या फिर 14 ईयर। एंड उस टाइम पे उसे बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आ रहा था ना कि उसके लिए क्या सही है क्या उसके लिए गलत है। 9th जाते जाते क्लास 10th आ गया था एंड क्लास 10th में जो तृषा का रिलेशनशिप था वो पूरे 9th एंड 10th 2 साल पुराना हो गया था। एंड उस टाइम पे वो जो लड़का था जो रोहन था वो अपना स्कूल छोड़ के ना, उसका स्कूल तो कंप्लीट हो गया था, वो उस स्कूल से बाहर निकल गया। अब जैसे ही वो जो लड़का है वो स्कूल से बाहर निकला तो उसको अब ऑब्वियसली स्कूल के बाहर की चाहिए थी एंड वो तृषा से कटता जा रहा था, वो बात करता नहीं था। तो तृषा को लगता था कि ये मुझसे क्यों बात नहीं कर रहा है। कभी कभी वो बोलता था कि देखो मुझे अपने जेई की तैयारी करनी है तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो तृषा को लगता था हाँ ठीक है। और कभी कभी वो बोलता था कि लाइक मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं बात नहीं कर सकता, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये है वो है। तो मिला जुला के तृषा को लगता था कि वो लड़का इनको चीट तो नहीं कर रहा है, बट जनरली उसको टाइम नहीं मिल रहा है। अब देखो हर एक इंसान के पास इतना तो टाइम होता है कि कम से कम वो आपको आपके पास एक मैसेज कर दे या फिर 5 मिनट फ़ोन करके आपसे बात कर ले। इतना बिजी सच में लड़कियों को ही नहीं होता है कि वो आपको इतना इग्नोर कर दे, ऐसा कुछ आपके साथ कर दे कि जो आपको कभी पता ही ना चले। बट यहाँ पे तृषा को कुछ भी नहीं दिख रहा था कि लाइक वो प्यार में पागल होती जा रही है, उसके लिए रो रही है, मिन्नतें कर रही है कि प्लीज़ तुम मुझसे बात कर लो। और उस टाइम पे तृषा का क्लास 10th का एग्ज़ाम था और फिर एक दिन ऐसे ही रैंडम तृषा अपने स्कूल से वापस आ रही थी। अब जब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी ना, तो वो देख के आ रही है कि एक लड़का जो कि बाइक चला रहा है एंड उसके पीछे एक लड़की बैठी है, बट वो जो लड़का है वो जाना पहचाना लग रहा है और जो उसकी कोट है ना वो भी जानी पहचानी लग रही है। तृषा ने बहुत ध्यान से देखा एंड जब तृषा की जो वैन है ना वो थोड़ी सी आगे गई, दैट बाद तृषा को रियलाइज हुआ कि ये जो लड़का था ना ये कोई और नहीं था बल्कि ये रोहन था। एंड उस दिन उसके होश उड़ गए थे ये देख के कि वो किसी और लड़की के साथ में था एंड वो जो लड़की थी वो उसकी कोई बहन नहीं थी, वो उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। वो जो लड़की थी वो रोहन की नई गर्लफ्रेंड थी और वो आराम से ये रोहन के साथ चिपक के बैठी थी। ये सब देख के तृषा को बहुत बुरा लगा, वो घर आई, वो बहुत ज़्यादा रोई एंड देन तृषा डिसाइडेड कि अब वो अपने एग्जाम के ऊपर ध्यान देगी एंड वो उस लड़के से बात नहीं करेगी। उसने उस लड़के को मैसेज करना छोड़ दिया जो वो उससे गिड़गिड़ा के भीख मांगती थी कि नहीं प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। बट 1 हफ्ते बाद तृषा उस बात को भूल गई एंड तृषा को ये था कि नहीं मैं उससे प्यार करती हूँ तो उसको भी मुझसे प्यार करना पड़ेगा एंड ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, ये वो। उसने उसको मैसेज किया, फ़ोन किया, उसे उससे पूछा और उस लड़के ने बोल दिया कि हाँ अब तुमने देख ही लिया है तो तुम मान लो और मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाओ, मुझे भी मूव ऑन करने दो और वैसे भी तुम्हारा मेरा तो कुछ हो नहीं सकता। और ये समझ लो कि हम सिचुएशनशिप में थे। बट तृषा मैडम को इस बात का तो कोई यकीन नहीं हो रहा था एंड उस टाइम पे उनका बस बोर्ड का जो एग्ज़ाम है ना वो आने ही वाला था। जो उनके बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं वो लगभग 3 महीने ही बचे हुए थे एंड तृषा की ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशंस चलती थी। फिर जैसे तैसे मनाते मनाते करते करते उस लड़के ने बोला कि ठीक है एक काम करो, मेरे ना अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं तुमसे एग्ज़ाम के बाद बात करूँगा, बट एग्ज़ाम के पहले तुम
मेरे ज़िंदगी में आने की कभी कोशिश भी मत कर लेना। जो उसका एग्ज़ाम था वो जेईई का था और वो जनवरी में था, और ये जो बात है ये अक्टूबर की है। अब अक्टूबर से लेके जनवरी तक पहली बात तृषा ये जानती थी कि ये जो लड़का है वो उससे चीट कर रहा है। इवन उसने अपनी आँख से देखा था, इवन मानो ये कि भगवान ने उसे दिखाया था। उसके बाद भी उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, वो गिड़गिड़ाई, उसने भीख माँगा एंड फिर वो उसके पास ही चली गई एंड फिर भी उस लड़के ने उसको भाव नहीं दिया। बोला कि लाइक तुम 3 महीने वेट करो, 3 महीने बाद हम बात करते हैं। अब उसका एग्ज़ाम तो जनवरी में हो गया था और यहाँ पे तृषा मैडम प्रे करी जा रही हैं कि प्लीज़ उसका एग्ज़ाम अच्छा हो, प्लीज़ वो क्वालीफाई कर ले, प्लीज़ ये हो, वो हो ऐसा। और वहाँ तो वो उनका बैठ के काट रहा था एंड उन्हें दिख नहीं रहा था एंड फिर जनवरी में उसका एग्ज़ाम हुआ, बट अभी तो तृषा का एग्ज़ाम हुआ नहीं था 10th का। अब जनवरी में जैसे उसका एग्ज़ाम हुआ, तृषा उसके पास फ़ोन करती है एंड फ़ोन करके बोलती है कि अब तो तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हो गया ना, अब तो तुम मुझसे बात करोगे ना। और उस दिन वो लड़का उससे कहता है कि देखो तृषा, आई एम सो सॉरी, हमारा जो भी था अब वो चीज़ नहीं हो सकता। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ गया हूँ एंड मैं जिसके साथ हूँ काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तो प्लीज़ तुम मेरी ज़िंदगी में आने का कोशिश मत करो एंड ये मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। और इसके बाद भी अगर तुमने मुझे फ़ॉलो किया तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बता दूँगा। इवन मैं जो भी तुम्हारी मेरी चैट्स है वो मैं सब तुम्हारे पेरेंट्स को भेज दूँगा। और त्रिशा की मॉम का जो नंबर था वो भी उसके पास था ही, क्योंकि त्रिशा का तो कोई पर्सनल फ़ोन था नहीं, तो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी मॉम को फ़ोन करके बता दूँगा। नहीं, ये बात सुना ना, उसको यकीन नहीं हुआ कि मतलब ये वही रोहन है जिसके लिए वो प्रे कर रही थी, जिसके लिए उसने 3 महीने तक वेट किया। और ऐसा नहीं है कि त्रिशा को कोई समझाने वाला नहीं था। तृषा ने ये बात अपनी भाभी से भी बताई थी, तृषा ने ये बात अपने फ्रेंड से भी बताई थी। सब लोग यही कह रहे थे कि वो तुम्हारे में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि किसी के पास इतना टाइम नहीं हो कि वो किसी का हाल चाल ना ले पाए। बट तृषा को तो ये बात समझ में नहीं आ रहा था। बट तृषा को जब ये बात समझ में भी आई, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। तृषा ने अपना पूरा बोर्ड का एग्ज़ाम ख़राब कर लिया था एंड इसके बाद जो तृषा के बोर्ड में मार्क्स आए वो 65% आए, विच इज़ ऑब्वियसली 65% कुछ भी नहीं होता, लाइक जस्ट पास। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा मतलब आसपास लोग हैं एंड पा रही हूँ वीडियो, बट मुझे ना एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि मुझे रोज़ एक वीडियो डालना है, तो बस मैं वीडियो डाल रही हूँ। एंड ये स्टोरी काफ़ी बड़ी थी, मैंने तो बस इसका एक पार्ट सुनाया था, बट मैं स्टोरी पूरी ज़रूर करूँगी कि आगे जाके तृषा ने फिर अपने ही साथ क्या क्या किया। मिलते हैं आपसे कल की स्टोरी में। बाय।